मैं लेके आया हूँ हॉट टॉपिक, वो है रिसोर्ट के बारे में। आजकल जो बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। मेरा नाम है अरुण, मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीजी इंटीरियर ब्लॉग, और आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट न्यू वीडियो। अभी रिसोर्ट या फार्म हाउस, ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट पास पास में है, लेकिन इसका वॉल्यूम में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। रिसोर्ट बड़े लेवल पे होता है, फार्म हाउस पर्सनल लेवल पे अपने खुद के लिए बनाते हैं। लेकिन आजकल बहुत ही ट्रेंड चल रहा है फार्म हाउस को भी कमर्शियलाइजेशन करना। तो लेकिन आज का टॉपिक है फार्म हाउस के बारे में। सो आज हम फार्म हाउस के बारे में बात करेंगे। सो फार्म हाउस की लैंड खरीदते समय कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी लैंड परचेज करनी चाहिए, कौन सी लैंड परचेज नहीं करनी चाहिए, ये पहले जान के लेते हैं। सो लैंड ऐसी हो कि वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन मिले, ताकि आप वहां पे कंस्ट्रक्शन करके, कॉटेजेस करके, एम्यूनिटीज करके आप कमर्शियलाइज कर सकते हो। अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या नॉन एग्रीकल्चर लैंड है? तो वहां के जो सर्वे होते हैं वहां से आपको डॉक्यूमेंटेशन पे पता चलेगा। नॉन एग्रीकल्चर अगर है तो फायदा आपका रहेगा, लेकिन कॉस्ट वाइज थोड़ा महंगा आपको लैंड खरीदने में दिक्कत हो सकती है। अगर नॉन एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं तो वहां पे आपको सस्ती लैंड मिलेगी, बट वहां पे आपको कंस्ट्रक्शन का लिमिटेशन रहेगा। ये कंस्ट्रक्शन का लिमिटेशन क्या होता है ये जान लेते हैं। कंस्ट्रक्शन का लिमिट होता है एफएसआई के ऊपर। एफएसआई यानी ये जो होता है कि यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कितना करना है, दैट इज कॉल्ड एफएसआई। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए अगर एनए लैंड है यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, और वहां के लोकल रूल्स ये कहते हैं कि आपको अगर 1 एफएसआई मिल रहा है, इट मीन्स अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट आपके पास लैंड है, आपने परचेज किए, तो आपको 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन है, विथ साइड मार्जिन एंड ऑल। यानी फ्रंट मार्जिन कितना छोड़ना है, साइड मार्जिन कितना छोड़ना है, और हाइट की भी रिस्ट्रिक्शन होती है यहाँ पे। मान के चलिए अगर 1000 स्क्वायर फीट पे 1000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप 500 प्लस 500 मीन्स ग्राउंड फ्लोर पे 500 स्क्वायर फीट और फर्स्ट फ्लोर पे 500 स्क्वायर फीट, ऐसे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड सुपर बिल्ट अप। एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसका लॉन्ग फॉर्म है। और ये एफएसआई हर जगह पे अलग अलग होता है। जैसे एनए लैंड है यानी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, तो वहां पे 1 एफएसआई हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, या 2 एफएसआई भी हो सकता है। यही केस उल्टा होता है एग्रीकल्चर लैंड में। एग्रीकल्चर लैंड में जो एफएसआई होता है वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट यानी लैंड है दैट इज एग्रीकल्चर लैंड, तो वहां पे आपको 0.2 का एफएसआई मिलेगा। यानी आप मान के चलिए 1000 स्क्वायर फीट पे आपको सिर्फ मिलेगा कंस्ट्रक्शन 20 स्क्वायर फीट का, ये सुपर बिल्डअप के लिए। लेकिन यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो भी जो स्ट्रक्चर होता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, ये टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है, कंसिडर किया जाता है। तो वहां पे आप फैब्रिकेटेड में कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ लिमिटेशंस है। अभी एक रिसोर्ट के लिए एम्यूनिटीज क्या क्या होने चाहिए। एम्यूनिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक रिसोर्ट अच्छा रन करने के लिए, तो एम्यूनिटीज बहुत ही जरूरी है। आप खुद मान के चलिए कि अगर आप किसी रिसोर्ट पे रुकने के लिए जाते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें देखेंगे। आप देखेंगे स्विमिंग पूल मस्ट है, आजकल बच्चों का बहुत ही क्रेज है। अगर रूम में है तो जैकुजी आप एक्सपेक्ट करेंगे, गार्डन एक्सपेक्ट करेंगे, किड्स प्ले एरिया कंसिडर करेंगे। बाकी कुछ एक्टिविटीज है जो डे वाइज यानी पूरे दिन में एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है या कार्टिंग, गो कार्टिंग रहता है, ये सारे एक्टिविटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो एम्यूनिटीज इज मस्ट। एम्यूनिटीज, बिना एम्यूनिटीज के रिसोर्ट चलना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ बहुत सारे एम्यूनिटीज और भी आ सकते हैं, जैसे स्पा है, वहां पे ओपन एम्पी थिएटर है, पार्टी लॉन है, ताकि आपका बजट जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, बट इसमें से आरओआई यानी जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो निकालने के लिए बहुत ही मैटर करता है। मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि किसी भी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले आपका ओन कंट्रीब्यूशन कितना है ये बहुत ही मैटर करता है। जैसे रिसोर्ट सारे प्रोजेक्ट में अमाउंट जो होती है, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होती है बहुत ही ह्यूज होती है, दैट विल कम इन क्रोर्स, तभी एक रिसोर्ट अच्छा रन होता है।
तो पहले आपका ओन कंट्रीब्यूशन भी एटलीस्ट 30 to 50% होना चाहिए। बाकी आप लोन करवा सकते हो, बैंक को प्रपोजल दे के लोन ले सकते हो, लेकिन इसके ऊपर आपको ये ध्यान रखना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितने साल में निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 कॉटेजेस वहां पे बिल्ड कर रहे हैं, उसके साथ रेस्टोरेंट होना जरूरी है, वहां पे पार्टीज होने के लिए स्पेस अलग से होना चाहिए, लाइक पार्टी लॉन होना चाहिए, इंडोर गेम्स होनी चाहिए, ये एमिनिटीज का पार्ट है। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने कहा कि पार्टी लॉन ये फंक्शन वाइज या एक सीजन वाइज वहां पे छोटी शादियां बोलिए या बड़े लेवल पे शादी करनी है या एंगेजमेंट्स है, बहुत सारी सेरेमनीज होती है, ये यहाँ पे आप रेंट आउट करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। रिसोर्ट की लैंड लेते समय ये हमेशा ध्यान रखिए कि वो सिटी के पास हो या कनेक्टिविटी यानी जो हाईवे होता है उससे पास में हो, ताकि ऐसा हो कि हाईवे से लेके बहुत ही अंदर है यानी 50-60 किलोमीटर है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है या मेन सिटीज दूर है, तो बहुत ही यानी मैटर करेगा आपके लिए रिसोर्ट एक अच्छा खासा चलाने के लिए। रिसोर्ट का व्यू जो होता है ये मैक्सिमम प्रेफर करते हैं वहाँ पे एक तो माउंटेन्स होने चाहिए जो व्यू बहुत ही लोग पसंद करते हैं, या पास में कोई लेक होना चाहिए, रिवर होना चाहिए, यहाँ पे रिसोर्ट्स आपके अच्छे रन हो सकते हैं। तो बेसिक चीजें ध्यान रखिए कि लैंड खरीदते समय उसको व्यू क्या होता है, एक तो माउंटेन के ऊपर का व्यू चलेगा बहुत ही बढ़िया है, या लेक साइड पे चलेगा, रिवर साइड टच चलेगा। लेकिन ये लैंड लेते समय जहां पे पानी का इश्यू आता है यानी पानी का मैटर आता है, वहां पे फ्लड लाइन है कि नहीं ये चेक कीजिए, यानी इसको बोलते हैं ब्लू लाइन जोन, ये बहुत ही मैटर करता है। रेड लाइन जोन यानी फ्लड लाइन जोन, तो यहाँ पे अगर आप लैंड लेके फंस सकते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन इज मस्ट। खरीदते समय पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करना बहुत ही जरूरी है। आज का वीडियो रिसोर्ट के ऊपर लेने का और एक रीजन है क्योंकि हमारे पास एक रिसोर्ट का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, दैट इज इन मार्शेस घाट। जो पुणे या मुंबई के लोग हैं ये अच्छे से जानते हैं कि मार्शेस घाट कहाँ पे आता है। वहां पे हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बेसिक प्लानिंग हमारा स्टार्ट हो गया है और इसका मैं चाहता हूँ कि सीरीज बनाऊं स्टार्ट से लेके एंड तक। अभी इनिशियल स्टेज पे है लेकिन ये काम करते समय बहुत ही मजा आएगा क्योंकि इसका प्लानिंग मैं अगली बार आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसका प्लानिंग जो है कि 2 बिल्डिंग के बीच में वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, दैट इज स्विमिंग पूल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आसपास यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाकी एमिनिटीज उसमें स्पा है, किड्स प्ले एरिया है, पार्टी लॉन्स है और मेन है वाटर बॉडी और स्विमिंग पूल। ऑसम, ये प्रोजेक्ट बुक करने के लिए हमें बहुत ही मजा आने वाला है। किसी भी रिसोर्ट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 2 से 3 साल जाते हैं क्योंकि ये वॉल्यूम वाला प्रोजेक्ट होता है, फंडिंग का भी इशू हो सकता है, इसीलिए एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 से 3 साल ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ताकि इसमें सीजन वाइज जैसे वहां पे प्लांटेशन करना है, लैंडस्केपिंग करवाना है, ये भी बहुत ही मैटर करता है। आशा करता हूँ कि आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस पे कोई कमेंट्स अगर करना चाहते हैं तो करके बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझे कि रिसोर्ट के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अरुण एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।